वीकेंड के वॉर में आप देखेंगे किस तरह से सारी चीज़ों के हिसाब किताब होने वाले हैं, जहाँ आप देखोगे कि सलमान खान ने आखिर उन मुद्दों पे ही बात की जिस पे हमारी ऑडियंस भी टिकी हुई थी, कि चाहती थी कि इसी मुद्दे पे बात हो। जो हमें लगा कि ये गलत था, वो गलत बोला, आखिरकार सलमान खान ने उन्हीं मुद्दों पे बात की है। दरअसल देखा जा रहा है कि अशनूर के बारे में जो तानिया, नीलम और कुनिका जी ने कमेंट पास किया था, स्पेशली उस मुद्दे पे, शायद मोस्टली तानिया और नीलम ने ही कमेंट ज़्यादातर पास किए हैं, जिस वजह से सलमान खान ने ओपनली आज बोला कि तानिया और नीलम, तुम दोनों को अशनूर कैसी लगती है। बस फिर क्या था, नीलम ने बोला अच्छी लग रही है, तानिया ने बोला प्रिंसेस लग रही है। बस सलमान खान ने अपने अंदाज बदल दिए, कह दिया हाँ, मोटी, भद्दी, थैले जैसा मुँह, हाथी, ये सब किसने बोला था। बस ये सुनते ही अशनूर का रिएक्शन देखने लायक था। अशनूर कहती है वाह तानिया, तुमसे ये एक्सपेक्ट तो नहीं किया था, मतलब शेम ऑन यू। और वही तानिया नीलम का रिएक्शन भी काफ़ी ऐसा है, जो कहते हैं ना हमारे में छोटा सा मुंह बन जाना, कुछ उस तरीके से था। दोनों जन मतलब पूरी पोल खुल गई, मुंह पे कहा प्रिंसेस लग रही हो और पीठ पीछे कितना गंदा गंदा बोला बेचारी के बारे में। तो ये सब सलमान खान ने नोटिस करा और वीकेंड के वॉर पे अच्छा खासा वॉर दिया उनके सर पे। बहुत से लगा ये वार उनसे सहन नहीं होगा। अब धीरे धीरे बात करेंगे मृदुल की। अभिषेक अशनूर को बचाने के लिए मृदुल ने जो डिसीजन पास किया था कि उन्हें एक और चांस मिलना चाहिए, जिसकी वजह से पूरे घर वालों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। सलमान खान ने बोला जिसने जो गलती की है सज़ा उसको मिलेगी, लेकिन तुम एक समझदार डिसीजन पास करोगे, ये उम्मीद थी कि तुम समझोगे कि क्या है गलती जिसने की भरपाई करनी पड़ेगी। बस फिर मृदुल ने अपनी सफाई दी कि मैं नहीं चाहता था कि इन दोनों को प्रॉब्लम हो, मतलब मैंने चांस देना चाहा। सलमान खान ने बोला तुम क्या सोच रहे थे कि इन दोनों को पनिशमेंट मतलब नॉमिनेशन से हटा के तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, हटा दूंगा तो क्या होगा। तो मृदुल ने कहा कि मैं नहीं चाह रहा था कि सिर्फ ये दोनों ही नॉमिनेट हो, नॉर्मली जो होता है वैसा ही हो, तो सिर्फ ये दोनों हो तो मैं चाहता नहीं था, बस इसलिए मैंने बोला कि एक चांस मिलना चाहिए। सलमान खान ने बोला कि तुम वाकई अगर इन चीज़ों से गेम जीत भी जाते हो तो भी तुम्हें कोई भी हिस्ट्री में याद नहीं करेगा। बहुत बहुत मतलब हार्श रिप्लाई था, हार्श सेंटेंस था मृदुल के लिए, जो मतलब बेचारे सह नहीं पा रहे। मतलब उन्होंने अच्छा ही चाहा, उन्होंने सोचा अपने दोस्तों को बचाने के लिए, बचाना तो ठीक है बट एक तरीके से उन्होंने बस एक चांस देनी चाहिए। पर हाँ, चांस के बाद सबको प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। लेकिन मृदुल नहीं जानते थे ना कि बिग बॉस इसके बदले सबको नॉमिनेट कर देंगे, ये उन्हें नहीं पता था। शायद पता होता तो वो ये गलती नहीं करते, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, उन्हें प्रॉब्लम तो फेस करनी पड़ी। सलमान खान को भी उनका डिसीजन सही नहीं लगा। अब बात करते हैं अशनूर अभिषेक की। आखिरकार फिर वो मुद्दा जिस पे आप सब चाहते थे कि बात हो, वो मुद्दा ये है अशनूर अभिषेक ने क्या बात की। सलमान खान भी क्यूरियस हैं कि जानना है कि आखिरकार तुमने क्या बात की। बिग बॉस के एक बार, दो बार, तीन बार बोलने के बावजूद तुम लोगों ने बात की और उसके बाद स्माइल दे रहे हो। हाँ, मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, ये मेरी स्ट्रेंथ है। अभिषेक, अगर आपकी ये स्ट्रेंथ है तो सोचो आपकी वीकनेस क्या होगी। और उन्होंने ये भी बोला कि आखिरकार ऐसी कौन सी बात थी जो तुमने माइक निकाल दी और बात कर ली। बस फिर क्या था, फिर अभिषेक ने बोला ऐसी कोई बात नहीं थी। फिर सलमान खान ने रिएक्शन बड़े अलग वे में दिया, कहा है कि हाँ, बिना बात के इतना बढ़ गई बात। तुमने अगर कुछ बात नहीं थी तो इस तरह से माइक निकाल के बात करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। और एक बात और कहा कि पूरा देश जानना चाहता है आखिरकार अशनूर आपने ऐसी कौन सी बात रखी जो बिना माइक पहने बोलना पड़ा। बस अब ये स्टेटमेंट तो हो गया है। एक दूसरी न्यूज़ ये सामने, शहनाज गिल वीकेंड के वॉर पे आने वाली थी, ये बात सबको मालूम है। जब पेपराइजीज ने उन्हें स्पॉट किया, उनसे सवाल किया कि जिस हिसाब से शहबाज ने कहा था कि सिद्धार्थ के फैंस मुझे वोट करेंगे, उस पर आप क्या कहोगे, कितना जस्टिफाई लगता है आपको। शहनाज ने बड़े ही अलग अंदाज में रिप्लाई किया है। शहनाज ने बोला कि आपको क्या लगता है,
अब ऑब्वियसली बात है, जवाब हम शहनाज से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इतना कहने के बाद उन्होंने बोला कि वो बात इस बारे में मैंने अंदर कर ली है सलमान खान सर के सामने और शहबाज से भी, तो जितनी भी बात होनी चाहिए थी मैंने कर ली, और अब आपको ये चीज़ एपिसोड में मालूम पड़ जाएगी कि आखिरकार मैंने क्या कहा है। बस फिर अब क्या था, अब इतना तो हो गया। अब बात करते हैं एकता कपूर की। आखिरकार आपको पता है कि प्रियंका चाहर चौधरी जो नागिन 7 में नागिन बनने वाली हैं, उनका जो फाइनल लुक था वो रिवील हो रहा है बिग बॉस के स्टेज पे वीकेंड के वॉर के दिन। तो वहीं एकता कपूर को भी स्पॉट किया गया। जब एकता कपूर को देख लिया गया तो सब जान गए कि आखिरकार नागिन आज दिखेगी, और जब पूछताछ किया गया तब लोगों को मालूम पड़ गया कि नागिन प्रियंका से बेटर कोई नहीं बन पाती। सब कुछ सेटअप हो जाता है। वहाँ पे सलमान खान ही रिवील करते हैं कि नागिन 7 की नागिन कौन है, इट्स प्रियंका चाहर चौधरी। सलमान खान नाम रिवील करते हैं, अनाउंस करते हैं, और फिर स्टेज पे फायर बन जाता है। प्रॉपर जिस तरीके से प्रेजेंटेशन दी गई है प्रियंका चाहर की, बहुत ही अलग अंदाज में दी गई है। हालांकि काफ़ी चीज़ें हो चुकी हैं, लेकिन मज़ा और धमाका दोनों आएगा। जो लोग बच गए होंगे, रह गए होंगे, उनसे भी मुलाकात होगी। अब तक के अपडेट के अकॉर्डिंग हमें 3 लोग की क्लास लगी, इतना मालूम पड़ा, और जैसे अपडेट्स मिलती रहेंगी आप तक पहुंच जाएगा। तो कहीं ना जाइएगा, शो को देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें टेलीविजन को।